अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जरा तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह जहां मुर्गे की बांग, परिंदों की चहचहाट और पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा आपको जगाती है। जहां इंसान की जिंदगी खिड़की की सुइयों से नहीं बल्कि सूरज, मौसम, जमीन और फसलों के साथ चलती है। ये है नेपाल के गाँव की जिंदगी, खूबसूरत, मेहनत से भरी हुई और सदियों पुरानी रवायात से जुड़ी एक ऐसी दुनिया जिसे करीब से देखें तो हर घर, हर खेत और हर त्योहार अपनी अलग कहानी सुनाता है। नेपाल जनूबी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जहां बुलंद हिमालयी पहाड़, सरसब्ज पहाड़ी इलाके, वादियां और जनूबी तराई के जरखेज मैदान एक ही मुल्क में मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी पैदा करते हैं। इसीलिए नेपाल के हर गाँव को एक जैसा समझना दुरुस्त नहीं। पहाड़ी गाँव की जिंदगी तराई के गाँव से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक चीज जो बहुत से दही इलाकों को आपस में जोड़ती है वो है जमीन, खानदान, मवेशी, मजहब और मकामी रवायात के साथ गहरा ताल्लुक। नेपाल के किसी रवायती गाँव में दिन अक्सर बहुत जल्द शुरू होता है। सूरज पूरी तरह निकलने से पहले ही बहुत से घरों में चूल्हा जल जाता है, जानवरों को चारा दिया जाता है और दिन भर के काम की तैयारी शुरू हो जाती है। कहीं औरतें पानी भरने, खाना तैयार करने और मवेशी संभालने में मसरूफ होती हैं, तो कहीं मर्द और औरतें दोनों खेतों की तरफ रवाना हो जाते हैं। दही जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून नजर आती है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे मसलसल जिस्मानी मेहनत छुपी होती है। पहाड़ी इलाकों में बहुत से गाँव ढहलवानों पर आबाद है। यहाँ जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए पहाड़ों के ढहलवानों को सीढ़ीनुमा खेतों यानी टेरेस फार्मिंग में तब्दील किया जाता है। नेपाल के देहात में मवेशी पालना भी ज़रूरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। गाय, भैंसे, बकरी, भेड़, सूअर और मुर्गियाँ मुख्तलिफ इलाकों में पाले जाते हैं। हर जानवर का मकसद एक जैसा नहीं होता। कहीं दूध के लिए गाय या भैंस रखी जाती है, कहीं बकरी और भेड़ आमदनी का जरिया बनती हैं और मुर्गियाँ अंडों और गोश्त के लिए पाली जाती हैं। सुबह के वक्त मवेशियों को चारा देना, उनका बाड़ा साफ करना और दूध धोना बहुत से खानदानों के रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा होता है। बाज़ देहात में जानवरों के लिए घास, जंगल या पहाड़ी ढहलवानों से काट कर लाई जाती है। किसान खुश्क चारा भी महफूज करते हैं ताकि ऐसे मौसम में इस्तेमाल किया जा सके जब ताज़ा घास कम दस्तयाब हो। इस तरह मवेशी और खेती एक दूसरे से जुड़े हुए निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं। नेपाल के दही घरों की साख्त भी इलाके के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। कहीं पत्थर और मिट्टी से बने रवायती घर दिखाई देते हैं, कहीं लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और अब बहुत से इलाकों में ईंट, सीमेंट और कंक्रीट के जदीद घर भी बन रहे हैं। अब अगर नेपाल की शादियों की बात की जाए तो यहाँ एक ही किस्म की शादी नहीं होती। नेपाल एक कसीर नस्ली और कसीर मजहबी मुल्क है, इसलिए शादी की रसूमात बरादरी, मजहब और इलाके के लिहाज से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हो सकती है। खाने तैयार होते हैं, मौसीकी बजती है और बाज़ इलाकों में रवायती रक्स किए जाते हैं। जदीद दौर में डीजे, फोटोग्राफी और जदीद लिबास भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन बहुत से खानदान अब भी अपनी रवायती रसूमात को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, नेपाल के गांव बदल रहे हैं, लेकिन उनकी रूह अब भी ज़मीन, खानदान, मेहनत, मजहब और रवायत के दरमियान मौजूद है। सुबह की पहली रोशनी से शाम के आखिरी चूल्हे तक यहाँ ज़िंदगी मुसलसल हरकत में रहती है। कहीं किसान अगली फसल की तैयारी कर रहा है, कहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं शादी की मौसीकी बज रही है और कहीं किसी त्यौहार के लिए घर से जाया जा रहा है। शायद यही नेपाल के गाँव की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ ज़िंदगी आसान ज़रूरी नहीं, मगर हर दिन कुदरत और इंसान के ताल्लुक़ की एक नई कहानी सुनाता है। हिमालय के साए में आबाद ये बस्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि जदीद दुनिया कितनी ही तेज़ क्यों ना हो जाए, दुनिया के बहुत से हिस्सों में आज भी ज़िंदगी ज़मीन की खुशबू, मौसम की तब्दीली, जानवरों की आवाज़ और ख़ानदान के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये था नेपाल के देहात का सफ़र। एक ऐसी दुनिया जहाँ पहाड़ सिर्फ मंजर नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा हैं, खेत सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि रोज़ी हैं, त्यौहार सिर्फ तकरीबात नहीं बल्कि शिनाख्त हैं और रवायात सिर्फ माज़े की याद नहीं बल्कि आज भी ज़िंदा हकीकत हैं। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की असल दही ज़िंदगी, सिकाफत और हैरान कुन रवायात जानना पसंद है तो इस सफ़र को यहीं ख़त्म ना होने दें, क्योंकि दुनिया के हर गांव के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो सुनाए जाने का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि नेपाल की दही ज़िंदगी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।